हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इस वीडियो में। हम बात करेंगे कि डिस्को डांसर के सीक्वल के बारे में, कि अगर डिस्को डांसर का सीक्वल कुछ इस तरह से बनाया जाए तो कैसा रहेगा। इसलिए मैं उसकी कहानी तैयार करके लाया हूँ। डिस्को डांसर में जहाँ जिम्मी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है और स्टार बनने के बाद वो अपने माँ के अपमान का बदला भी ले लेता है, और इसके बाद वो अपने पसंद की लड़की से शादी भी कर लेता है। तो फिर इसके बाद इसके सीक्वल में क्या कहानी होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा सीक्वल बनकर तैयार होगा। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म के सीक्वल की कहानी। जिमी डांसिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है और उसने अपने पसंद की लड़की से शादी भी कर ली है। अब उसे देश विदेश से हर जगह शोज़ के लिए बड़े बड़े ऑफ़र आने लगते हैं, और इसी तरह एक दिन जिमी को बहुत बड़े शो के लिए जाना होता है और वो रात में अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा होता है। और अब उसका एक छोटा सा बेटा भी है जिसकी उम्र 1 साल या 1.5 साल की होगी। तो वो एक शो के लिए जा रहा होता है और एक ऐसे रास्ते पर उसके दुश्मनों द्वारा उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया जाता है, जिसमें जिम्मी और उसकी वाइफ मर जाते हैं और उसका बच्चा बच जाता है। तभी वहाँ से एक मदारी गुजर रहा होता है, रास्ता सुनसान होता है। मदारी गाड़ी के पास रुककर देखता है कि ये तो डांसिंग सुपरस्टार जिम्मी है जो मर चुका है और उसकी वाइफ भी मर चुकी है। तभी वो बच्चे को उठाता है और देखता है कि बच्चे की सांसें चल रही होती हैं। तभी उसके मन में ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना वो इस बच्चे को पाल ले, और वो पुलिस को बुलाने के बजाय उस बच्चे को लेकर वहाँ से फ़रार हो जाता है। और इसके बाद वो बच्चे को अपने पास पालता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और बच्चे में भी जिम्मी की तरह ही डांसिंग के गुण होते हैं। तभी मदारी उस बच्चे का इस्तेमाल करके सड़कों पर जगह जगह बहुत ही अच्छे शोज़ करने लगता है। जिमी का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह डांसिंग में बहुत अच्छा हुनर दिखाने लगता है, और धीरे धीरे वह यह सोचता है कि वो भी बड़ा होकर जिम्मी की तरह एक डांसिंग सुपरस्टार बनेगा। लेकिन ये बात उसे नहीं पता होती है कि वह जिम्मी का ही बेटा है, और उसे कभी उसका मदारी बाप बताता भी नहीं है। जब जिम्मी का बेटा बड़ा हो रहा होता है और वो बहुत सारे डांसिंग स्टार्स के वीडियोस देखता है, तो उसे लगता है कि उसकी शक्ल तो जिम्मी की तरह मिलती है। तो वो जिम्मी को ही फॉलो करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वह जिम्मी की तरह क्यों दिखता है और उनकी तरह ही डांसिंग क्यों करता है। फिर वह जिम्मी के इतिहास को खंगालने लगता है और उसे पता चलता है कि जिम्मी की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, और उस दौरान उसका एक बेटा वहाँ पर छूट गया था, जो बाद में किसी को भी नहीं मिला और उसका पता भी नहीं चला कि वो कहाँ है। फिर वह अपने मदारी बाप से इस बारे में पूछता भी है, तब उसका मदारी बाप इस बात को टाल देता है और उसे कुछ नहीं बताता है। फिर धीरे धीरे जिम्मी का बेटा डांसिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाने लगता है और एक रियलिटी शो को जीत लेता है। इसके बाद उसकी डांसिंग के पूरी दुनिया दीवानी हो जाती है। उसे भी बड़े बड़े शोज ऑफर आने लगते हैं, और मदारी इस बात से बहुत खुश होता है कि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिम्मी का बेटा एक बहुत बड़ा शो करने के लिए गया होता है। तभी वहाँ पर शोज में आई हुई दूर खड़ी एक बहुत ही गरीब लड़की उसे दिखाई देती है, जिससे उसे प्रेम हो जाता है, और इसके बाद कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। जिमी के बेटे को ये यकीन हो चला होता है कि वह मदारी का बेटा नहीं है, वह जिमी का ही बेटा है, क्योंकि जब वह जिमी के इतिहास को खंगालता है तो उसे यही मिलता है कि उसका बेटा कहीं लापता हो गया था उस एक्सीडेंट में। इसलिए जिमी को ये बात खाई जाती है कि वह जिमी का बेटा है या फिर मदारी का। एक बार जिमी बहुत बड़ा इंटरनेशनल शो कर रहा होता है, जिसके लिए वह विदेश जाता है, और वह अपने साथ अपने पिता को भी लेकर जाता है। वहाँ पर जिम्मी के करोड़ों फैंस मौजूद थे जो कि अभी ज़िंदा थे। वे जब जिम्मी के बेटे को देखते हैं तो वे सिर्फ जिम्मी जिम्मी की आवाज़ में उसे पुकारने लगते हैं। तब उसके मदारी बाप को एहसास होता है कि अब उसे यह राज बता देना चाहिए, और फिर वह शो होने के बाद मंच पर चढ़कर खुद जिम्मी को और पूरी दुनिया को यह बात बताता है कि उसने उसे कैसे एक एक्सीडेंट के बाद उठाया था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और वह जिम्मी का ही बेटा है। दुनिया को जिम्मी के बेटे के रूप में एक डांसिंग सुपरस्टार मिल जाता है, और उसे अपने पिता के बारे में पता चलकर बहुत ही खुशी होती है, और वह अपने मदारी बाप को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि अगर उसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया तो अब वही उसके पिता हैं। और इस तरह हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये सीक्वल? अगर मिथुन दा के बेटे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस कहानी पर गौर करें, और अगर डिस्को डांसर के सीक्वल के लिए कहानी एक बेहतर कहानी है तो इस पर फिल्म बनाने की कोशिश जरूर करें। थैंक यू।